प्रिय छात्रों, आज के इस ई लेक्चर में हम आनुवंशिक कूट एवं उसकी विशेषताओं पर अध्ययन करेंगे। आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण में इसकी उपयोगिता है, इस पर हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। आपके समक्ष इस स्लाइड में जैसा कि दर्शाया गया है, डीएनए दिखाया गया है और डीएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है वो किस प्रकार से आनुवंशिक कूट का निर्माण करता है और वो किस प्रकार से अमीनो अम्ल को कूटित करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन 1958 में एफएससी क्रिक ने एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्रीय सिद्धांत दिया था, जिसको हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या कहता है कि देयर इज़ यूनिवर्सल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, और आप कह सकते हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इसका अर्थ यह है कि हमेशा डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से आगे चल करके प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जैसा कि इस स्लाइड में आपको दर्शाया गया है। लेकिन हालांकि 1960s में टेमी ने इस जो कंसेप्ट को या इस सिद्धांत को उल्टा साबित करके दिखाया था। उन्होंने रिट्रोवायरसेज में यह खोज करके बताया कि रिट्रोवायरसेज में जेनेटिक मेटेरियल आरएनए होता है और वो आरएनए पहले डीएनए बनाता है और उसके बाद में फिर प्रोटीन बनाता है, जिसके हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं या टेमिन के नाम के कारण इसे टेमिनिज्म भी कहा जाता है। यहाँ पर हम किस प्रकार से डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो किस प्रकार से कोडोन का निर्माण करते हैं और वो कोडोन किस प्रकार से अमीनो अम्ल को कुटित करते हैं, इसके ऊपर हम आने वाली स्लाइड्स में चर्चा करेंगे। द लेटर्स इन डीएनए दैट इज AGTC आर प्रेजेंट एंड दे ऑर्गेनाइज कोडोन्स एंड द कलेक्शन ऑफ 64 कोडोन्स इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। और हम कह सकते हैं आनुवंशिक कूट क्या है। आनुवंशिक कूट एक 64 कोडोन की एक सारणी है जो कि मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न 20 अमीनो अम्लों के लिए कोड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य में 20 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं और 20 अमीनो अम्ल को कोटित करने के लिए हमें लगभग 20 कोडोन की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम सिंगलेट कोडोन लें, और सिंगलेट कोडोन का मतलब यहाँ यह है कि अगर न्यूक्लियोटाइड AGTC का कॉम्बिनेशन बनाएं तो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं तो केवल 4 ही अमीनो अम्ल को कुटित कर सकते हैं, जबकि अगर हम इसका डबलेट बनाएं तो 4 × 4 16 कॉम्बिनेशन होते हैं तो भी वो 20 अमीनो अम्ल को कुटित नहीं कर सकते। इसीलिए कोड ट्रिपलेट होता है और कह सकते हैं हम कूट त्रिक होता है, और त्रिक कूट होने पर ही 4 × 4 × 4 दैट इज 64 कॉम्बिनेशन इज देयर एंड दे कैन code for all 20 amino acids, and the table of all 64 codons is called as genetic code. Genetic code is a dictionary that corresponds with the sequence of nucleotide and that is sequence of amino acids. जैसा कि आपको बताया गया है कि जेनेटिक कोड एक डिक्शनरी के रूप में है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष क्रम होता है और न्यूक्लियोटाइड का ये विशेष क्रम एक निश्चित अमीनो एसिड को कोड करता है, जो अमीनो एसिड आगे चल करके आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से बन करके और प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इन दिस डिक्शनरी वर्ड्स आर इन द फॉर्म ऑफ कोडोन्स। ईच कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि मैंने बताया आपको, कोडोन क्या है। कोडोन एक 3 न्यूक्लियोटाइड का संग्रह है एंड इस 64 कोडोन की सारणी के अंदर 3 कोडोन जो होते हैं वो नॉनसेंस कोडोन के नाम से जाने जाते हैं, जो किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं, और बाकी जो 61 कोडोन्स होते हैं वो 20 अमीनो अम्लों को कोड करते हैं। ये सारणी आपके सामने दिखाई गई है। जेनेटिक कोड 64 कोडोन की किस प्रकार से टेबल होती है। इसमें हमने एमआरएनए के कोडोन लिए हैं UCAG, जो कि 3 स्तर पर यहाँ पर दिखाए गए, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर और थर्ड लेटर के रूप में। और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेटर आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हुए विभिन्न कॉम्बिनेशन का निर्माण करते हैं, जो कि लगभग 64 कॉम्बिनेशन होते हैं जो इस टेबल में दिखाए गए हैं। और प्रत्येक
ये कोडोन किसी न किसी अमीनो अम्ल को कोड करता है, एक्सेप्ट 3 जो कि स्टॉप कोडोन के रूप में आपके सारणी में दिखाए गए हैं। उन्हें हम टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं और उसे हम नॉनसेंस कोडोन्स भी कहते हैं। इस प्रकार ये 61 कोडोन मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न 20 अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। जेनेटिक कोड की विशेषताएं क्या है? जेनेटिक कोड का क्या भूमिका है प्रोटीन संश्लेषण में? तो हम पहले ये समझें कि जेनेटिक कोड की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है। उसमें पहली विशेषता है जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड का जो प्रकृति होता है वो असंदिग्ध होता है, और आप कह सकते हैं जेनेटिक कोड स्पेसिफिक होता है। इससे अर्थ क्या है? ए स्पेसिफिक कोडोन ऑलवेज कोड्स फॉर द सेम अमीनो एसिड। प्रत्येक कोडोन एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोडित करता है। जैसे यू अगर है तो ये फिनाइल एलेनिन को ही कोड करता है। इट कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। और आप कह सकते हैं कि यू फिनाइल एलेनिन के अलावा किसी दूसरे अमीनो अम्ल को कोड नहीं करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि कोड वफादार होता है, असंदिग्ध होता है, उसकी वफा पर आप कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं। और इसी विशेषता को जो है असंदिग्धता कहते हैं। दूसरी विशेषता है कोड इज यूनिवर्सल। कोड इज यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पर यह है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक कोड समान होता है। ए अगर मिथाइनिन के लिए कोड करता है या AUG मिथाइनिन के लिए कोड करता है, तो वो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई भी जीव हो, सभी के अंदर AUG या AUA मिथाइनिन के लिए ही कोड करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो होते हैं उनके अंदर कुछ कोडोन जो है वो अलग से कोड करते हैं। AGA AGG जैसे कोड है आर्जिनिन का, वो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो टर्मिनेशन कोडोन का कार्य करता है, जबकि बाकी आर्जिनिन के लिए कोड करता है वो। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि कोड की यूनिवर्सलिटी के पक्ष में नहीं जाते हैं। अन्यथा कोड यूनिवर्सल होता है, या आप कह सकते हैं कोड जो है सार्वत्रिक होता है, और सभी जीवों में प्रत्येक कोडोन एक निश्चित अमीनो को ही कोड करता है। तीसरी विशेषता इसकी जेनेटिक कोड इज रिडंडेंट और ऑल्सो कोड इज डीजनरेट। यहाँ पर डीजनरेट शब्द से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कोडोन एक निश्चित अमीनो अम्ल को ही कोड करता है, लेकिन कई सारे कोडोन एक सिंगल अमीनो अम्ल को कोड कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम सीधी भाषा में समझें तो एक राजा के रनिवास में जब हजारों रानियाँ होती थी, तो रानी के लिए राजा एक ही होता था, इसीलिए हर एक कोडोन के लिए अमीनो अम्ल एक ही होता है। लेकिन एक अमीनो अम्ल के एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। इस शब्द से यहाँ पर यह अर्थ निकाला जा सकता है। ट्रिप्टोफैन और मिथाइनिन है, ये अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन पर मल्टीपल कोडोन्स होते हैं, एक्सेप्ट ये दो जो अमीनो अम्ल हैं जिनके लिए सिंगल कोडोन होता है, बाकी सभी के लिए एक से अधिक कोडोन पाए जाते हैं। तो कोड की इस विशेषता को हम डीजनरेट कहते हैं। अगला विशेषता है कोड की, जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग एंड नॉन पंक्चुएटेड, और आप कह सकते हैं इट इज कोमालेस। जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि ये अनतिव्यापी होता है। जेनेटिक कोड कभी भी 3 सेट, और आप कह सकते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड, mRNA की फ्रेम के ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जोड़ा बना रहता है, और वो 3 न्यूक्लियोटाइड का पेयर जो है वो ही एक अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। उसके बीच में कोई भी कोमा नहीं होता है, और एक ट्रिपलेट के कोड करने के बाद में अगले 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट अगले अमीनो अम्ल को अपने आप ही कोड करता है, इसलिए उनके बीच में कहीं भी कोमा नहीं होता है, और आपस में एक दूसरे के बीच में कहीं भी ओवरलैपिंग भी नहीं होती है। तो इस रीडिंग फ्रेम के ऊपर अगर आप देखेंगे तो mRNA की रीडिंग फ्रेम पर कोडोन एक निश्चित क्रम के अंदर लगे हुए रहते हैं, एक रेखा में लगे रहते हैं, और 3 के बाद अगले 3 अपने स्वतः ही वो दूसरे अमीनो अम्ल के लिए कोड कर देते हैं, और उनके बीच में कहीं भी कोमा नहीं होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉनसेंस कोडोन्स। जैसा कि आपको बताया गया है कि कोडोन की इस टेबल के अंदर 64 कोडोन होते हैं, और 64 कोडोन में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड नहीं करते हैं। इन कोड्स को हम, या इन कोडोन्स को हम अंतस्थ कोडोन या स्टॉप कोडोन, या उसे हम नॉनसेंस कोडोन या निरर्थक कोडोन्स के रूप में संबोधित कर सकते हैं। ये स्टॉप कोडोन्स जो हैं वो UAA, UAG एंड UGA, ये 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल के लिए कोड
नहीं करते हैं और ये प्रोटीन की चेन का टर्मिनेशन करने का काम करते हैं। इन्हें ओकरे, ओपाल और एम्बर के नाम से भी जाना जाता है। एम्बर एक विद्यार्थी थे बर्नस्टीन के, जिन्होंने सबसे पहले यूएजी की खोज की थी और उसी के नाम से उसको एम्बर कहा जाता है, यूएजी को, और बाकी यूए और यूजीए उसको जो है बाद में खोजा गया। इस प्रकार 64 कोडोन की सारणी के अंदर 3 जो ये कोडोन पाए जाते हैं जिसे हम नॉनसेंस कोडोन या निरर्थक कोडोन कहते हैं। अगला है इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन कोडोन या प्रारंभन कोडोन किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन के निर्माण की शुरुआत करने के लिए जो सबसे पहला कोडोन होता है वो एयूजी कहलाता है। और एयूजी जो कि मिथाइनिन के लिए कोड करता है और वो ही सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन की शुरुआत करने का कार्य करता है और इसे हम प्रारंभिक कोडोन कहते हैं। कुछ केसेज के अंदर या आप देखेंगे यूकैरियोट्स के अंदर एयूजी के स्थान पर जीयूजी भी इनिशिएटर कोडोन का काम करता है, लेकिन वो जीयूजी भी वहाँ पर मिथाइनिन के लिए ही कोड करता है, लेकिन अगर बीच में कहीं आता है तो वो वेलिन के लिए कोड करता है। मिथाइनिन इज ओनली अमीनो एसिड दैट इज स्पेसिफाइड बाय जस्ट कोडोन, one codon, that is AUG. Thanks.